रोशन हो दीपक, सारा जग जगमगाए, लिए साथ सीता मैया को राम जी हैं आए। हर शहर यूं लगे मानो अयोध्या हो, आओ हर द्वार, हर गली, हर मोड़ पर हम दीप जलाएं। और लंबे अंतराल के बाद इस दिव्य अवसर के साक्षी बन अपने जीवन को धन्य बनाएं। पिछले 500 वर्षों से भारत के विभिन्न पद्धतियों के साधुओं ने, हर आस्तिकों ने, संघर्षशील रहते हुए हर पल राम की अस्मिता को अपने मन में धारण करने वाले लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान कर सभी राम भक्तों के हृदय में सनातनी चेतना को जागृत कर आखिर इस मंजिल को पा ही लिया। लेकिन इस मंजिल को पाना इतना आसान नहीं था। अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पूरा इतिहास शायद कुछ शब्दों में समेट पाना संभव नहीं। फिर भी हमने इस पवित्र मंदिर के बारे में कुछ पहलुओं को शब्दों में समेटने की कोशिश की है। पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों के आधार पर जब भगवान श्री राम जल समाधि लेकर बैकुंठ धाम चले गए, तो अयोध्या पूरी उजाड़ और वीरान हो गई थी। बरसों तक अयोध्या की भूमि ऐसे ही उजाड़ रही। बाद में भगवान श्री राम के पुत्र और कौशंबी के राजा कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलने की बात कही जाती है। लोमश रामायण के अनुसार उन्होंने ही सर्वप्रथम पत्थरों के खंभों द्वारा अपने पूज्य पिताजी की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद वहीं जैन परंपराओं के अनुसार अयोध्या को ऋषभ देव ने फिर से बसाया। भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर से उजड़ी अयोध्या को उन्होंने दोबारा बसाया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्होंने सरयू नदी के घाट को आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्माण करवाया। राजा विक्रमादित्य भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। हिंदू पक्ष का तो यहाँ तक दावा है कि बाबर से पहले सन 1033 में मुस्लिम आक्रमणकारी सलार मसूद ने जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद गहरवाल वंश के राजाओं ने इस पवित्र मंदिर का फिर से निर्माण करवाया। अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद की कहानी सन 1528 से शुरू हुई। मुगल आक्रमणकारी बाबर ने उस पवित्र जगह को तोड़कर उसने मस्जिद का निर्माण करवाया। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने उन सिखों को भी अहम सबूत माना, जिसके मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी आक्रमणकारी बाबर के भारत आने से पहले ही भगवान राम जन्मभूमि के दर्शन करने आए। गुरु नानक देव जी 1510 से 1511 के बीच अयोध्या आए थे, जबकि बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई थी। इतिहासकारों के अनुसार वहां पर बाबर के कहने पर उसके एक सूबेदार ने मस्जिद का निर्माण करवाया। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद को लेकर जन्मभूमि के आसपास के इलाके में सन 1853 में दंगों का जिक्र मिलता है। सन 1859 में अंग्रेजों ने इस विवाद को रोकने के लिए ढांचे के अंदर मुस्लिम और बाहर चबूतरे पर हिंदुओं को पूजा अर्चना करने की इजाज़त दे दी। सन 1885 में पहली बार महंत रघुबर दास बाबरी मस्जिद के पास मंदिर निर्माण को लेकर फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका लगाई
जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। 23 जनवरी 1949 को राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में एक जबरदस्त नया मोड़ आया। उस दिन रामलला की मूर्ति मस्जिद के अंदर विराजमान पाई गई। ये विवाद इतना बढ़ा कि उस समय की तत्कालीन सरकार ने उस ढांचे को विवादित मानकर उस जगह पर ताला लगवा देना पड़ा। मस्जिद के अंदर नमाज रुक गई, लेकिन बाहर चबूतरे पर और परिसर के आसपास हिंदुओं की पूजा अर्चना जारी रही। सन 1950 में तत्कालीन विवादित परिसर को लेकर कानूनी जंग शुरू हुई। गोपाल विशारद और रामचंद्र दास ने ढांचे के अंदर रामलला की पूजा की इजाजत और उनकी प्रतिमा वहीं रहने देने के लिए फिरोजाबाद कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की। सन 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी भी लगाई। इसके जवाब में सन 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह पर कब्जा लेने और मूर्ति हटाने की अर्जी लगा दी। 25 साल बाद सन 1986 में यूसी पांडे की याचिका के बाद जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 के ऐतिहासिक फैसले पर विवादित ढांचे से ताला हटाने का आदेश दे दिया और हिंदुओं को पूजा अर्चना करने की अनुमति भी दे दी। अगस्त 1979 में इलाहाबाद कोर्ट ने फैजाबाद अदालत से अपने हाथों में ले लिया और विवादित जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दे दिया, यानी पूजा अर्चना निरंतर जारी रही। नवंबर 1979 में तत्कालीन सरकार ने विश्व हिंदू परिषद के विवादित जन्मभूमि के पास ही शिलान्यास की इजाज़त दे दी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि से जुड़े आंदोलन में लाखों कारसेवक इकट्ठा हुए और उन्होंने ही उस विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। भगवान रामलला उस ढांचे से निकलकर अस्थायी टेंट में विराजमान हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दे दिया और 6 दिसंबर 1992 से लेकर 9 नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक रामलला अस्थायी टेंट में ही विराजमान रहे, लेकिन उनकी पूजा अर्चना और दर्शन का कार्य निरंतर ससंपन्न होता रहा। आखिरकार तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को दशकों पुराने इस कानूनी विवाद के फैसले को सुरक्षित रख दिया और अंत में 9 नवंबर 2019 को वो ऐतिहासिक दिन आया। सर्वोच्च अदालत ने संपूर्ण विवादित परिसर को भगवान रामलला का मालिकाना हक दे दिया। अदालत ने सरकार को मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ भूमि देने का आदेश दिया। भगवान राम के साथ साथ उनके मंदिर को भी कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। धर्म के प्रतीक श्री राम, मर्यादा के प्राय श्री राम, संघर्षों के जीवंत उदाहरण भगवान राम। श्री राम प्रेम और कर्तव्य के नायक, श्री राम पितृभक्ति के सागर, भाइयों के प्यारे श्री राम। धर्म को स्थापित करने वाले श्री राम का मंदिर आज मानवता को ये संदेश दे रहा है और अपने अस्तित्व की लड़ाई में अपनी विजय गाथा सुना रहा है। राम मंदिर आज हम सब के लिए धर्म के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है और आगे भी ये मंदिर युगों युगों तक अपनी गाथा सुनाता रहेगा।